जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से साधक अपने राम नाम के जाप को, मंत्र जाप को या फिर किसी भी साधना की तप शक्ति को कैसे खर्च कर देते हैं, यानी कि अपने हाथों हम अपने भजन को कैसे नष्ट कर लेते हैं। आज इस विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि राम नाम का जाप जो कोई भी साधक करता है या साधिका करती हैं, उनके जीवन में अलौकिक परिवर्तन होना तय होता है। लेकिन इसकी कुछ सावधानियां होती हैं। उन सावधानियों को अगर आप जानते हैं तो आपका जो भजन है, जो आपका नाम जाप है, अगर वह आपका गलत जगह पर खर्च हो रहा है तो आप उससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी के प्रति भी हमारे मन में कोई द्वेष भाव ना आने पाए। यानी कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं और उस मंत्र जाप चल रहा है हमारा, और मंत्र जाप की हमारे अंदर ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के फल स्वरूप किसी ने हमारा अहित किया है और इस अहित करने वाले के बारे में हमने कुछ गलत सोच लिया, इसके साथ ऐसा घटित हो जाए, ये हो जाए, ये सब बुरी भावनाएं हमारे अंदर उसके प्रति आ गई, तो यह भजन को बेचना हो जाता है। उसका वैसा हो जाएगा क्योंकि आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, और राम नाम में इतनी सामर्थ्य शक्ति होती है कि वह अपने प्रभाव से चमत्कार तो दिखाता ही है। और एक रूप होता है खर्च करने का। खर्च करने का रूप वह होता है जैसे कि हम अपने भजन को, ध्यान को, साधनाओं को अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए उनमें लगा देते हैं। तो ऐसे साधकों को राम नाम के दिव्य अनुभव नहीं हो पाते, प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति नहीं हो पाती और उनकी भक्ति भी प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इन बातों से आप विशेष सजग रहिए, होशियार रहिए कि आपको अपने भजन को नष्ट या खर्च नहीं करना है, और बड़ी सावधानी से इन चीजों से बचिए। और चुपचाप रहकर, किसी ने आपके लिए बुरा कर दिया है तो उसका भी अच्छा करने की भावना अपने अंदर रखिए, और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करिए। अपने मंत्र में उनको मत लाइए, क्योंकि जैसे ही आप मंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, उस मंत्र जाप में आपकी वो कामनाएं आ जाती हैं, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मेरी ये बड़ी नौकरी लग जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरे घर में यह सुख समृद्धि आ जाए। तो ये सब आपके भजन को खर्च करते हैं, और दूसरे का हित आप जो करने की भावना अपने मन में ले आते हैं, वह आपके भजन का सौदा हो जाता है। तो इन दोनों बातों से आप बचे रहिए। अगर आपको कुछ चाहिए, भगवान से कुछ आपको प्राप्त करने की कामना है, तो मेरे प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना कीजिए और उनके चरणों में मस्तक नवाइए और उनसे कहिए कि प्रभु, आप, मेरे मन में यह जिज्ञासा भावना जागृत हो रही है, या तो इसे आप पूरी कर दीजिए या इसे नष्ट कर दीजिए। मुझे इस वस्तु की प्राप्ति की कामना हो रही है, अगर यह मेरे लिए उचित हो तो आप इसे मुझे प्राप्त करा दीजिए। ऐसा आप जब प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु श्री राम जी अपने हिसाब से आपको वह चीज देंगे। जैसे कि जब विभीषण जी को रावण ने लंका से निष्कासित किया था, तो विभीषण जी के मन में था कि आज तो तू मुझे लात देकर लंका से बाहर निकाल रहा है, लेकिन एक दिन इस लंका का सर्वनाश करवा के मैं इस सिंहासन पर बैठूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्री राम जी के दर्शन किए, उनके पास, उनके समीप वह गए, तो उनके अंदर से विचारधारा दूर हो गई और उनके मन से यह निकल पड़ा कि और कछु उर वासना रही, यानी कि मेरी जो पीछे की कोई वासनाएं हैं उनको आप नष्ट कर दीजिए और मुझे अपनी अविरल भक्ति दीजिए। तो प्रभु की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और विभीषण जी की कामना को जानते हुए उनसे पहले ही मेरे प्रभु श्री राम जी ने उन्हें लंका का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये कुछ बातें होती हैं आपके भजन को खर्च करने की। अगर आप इनसे बच सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और आप इनमें सावधानी रखिए, जिससे कि आपकी मेहनत, आपकी साधना, आपका राम नाम का जाप आपके जीवन में कुछ उचित प्रभाव
और अलौकिक चमत्कार कर सके और आपका जीवन जन कल्याण में और प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति में समर्पित हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय हनुमान।